बीजेपी ने अपने सारे जो जितना भी जनता से वादा किया था, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुंची, इस पर आकलन करने की जरूरत है। देश के बड़े बड़े जो भी उद्योगपति कहिए, विदेश के उद्योगपति कहिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का कहिए, सभी लोग भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक हो गए। पहले एक समय था कि चाइना का दबदबा था इस क्षेत्र में, लेकिन अब भारतीयों का दबदबा बढ़ गया है। विदेश से बहुत सारे कंपनियां जो है यहाँ काम करने के लिए आतुर है। पहले मोबाइल भारत में बाहर से आता था, अब इतना ज़्यादा मोबाइल हो रहा है कि भारत अब निर्यात कर रहा है यहाँ से। एप्पल जैसी कंपनियां यहाँ पर बना रही है, तो उससे दो फायदा हो रहा है। जो हम लोग का जीएसटी है उसका भी ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ भारत के आर्थिक मजबूत होने में उन लोग का बहुत ज़्यादा सही हो रहा है। आपको याद होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, तो उस समय भारतीय सेना के पास गोला बारूद नहीं था। तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने सेना के लिए गोला बारूद खरीदा, राफेल खरीदा, बहुत सारे मिसाइल भी खरीदी। उनके बाद उनको लगा कि रक्षा में बहुत सारा पैसा जो है भारत का लग रहा है, तो क्यों ना हम अपना उत्पादन करें। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन जब शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक का लक्ष्य रखा था कि भारत 50,000 करोड़ का निर्यात करेगा रक्षा सौदा में, और 20,000 करोड़ हम लोग पार कर गए। और बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं जो तेजस विमान खरीदने के लिए आतुर हैं। हमारे जो मिसाइल का टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मोस है, उसके साथ साथ और सारी मिसाइलियाँ हैं, गोला बारूद हैं, सब खरीदने के लिए इच्छुक है। तो भारत जो है रक्षा क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बाजार बनने जा रहा है। हमारी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, तो आने वाला समय में हम देश और आगे जाएगा। जो हम लोग का 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन का जो कारोबार करने का लक्ष्य है, हम उसको भी पार करेंगे। भारत में 2-3 समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोग उसी हिसाब में रोजगार खोजते हैं। सरकारी नौकरी का उतना ऑप्शन अब ज़्यादा है नहीं, तो भारतीय युवा जो हैं वो नौकरी मांगने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में करोड़ों लोग को लोन मिला। अभी जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो घोषणा हुआ है, उसमें जो 18 टेक्निकल लोग हैं उनको सरकार 15-15 हज़ार रुपया भी दे रही है, उसके साथ साथ लोन भी प्रोवाइड कर रही है, और उसका गारंटर नरेंद्र भाई मोदी है। और जैसे आप 1 लाख का लोन सधा देंगे तो फिर 2 लाख मिलेगा, 2 लाख सधाएंगे तो 3 लाख मिलेगा, और वो भी 5% वार्षिक दर के रेट में। तो भारत के युवाओं को आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है कि बिना आप भारी ब्याज के लोन नहीं लेके सरकार जो द्वारा दिया गया है उसको लेकर काम कीजिए। मध्य वर्गीय लोग पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। बहुत सारी सरकारें जो हैं फ्री बिजली करके वोट बटोर लेती है, बाद में जनता को धोखा देती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी एक नया कल परसों में 22 तारीख को सोलर पैनल का योजना का लॉन्च किया है। तो उस पर यह फायदा होगा कि 1 करोड़ लोग को सब्सिडी के रूप में सोलर पैनल लगेगा, उनका बिजली बिल 0 हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा बिजली बचेगा उसको सरकार परचेज करेगी। तो आने वाला समय में आप देखेंगे, एक बार जो सोलर प्लांट लग जाएगा तो 20 साल 25 साल के लिए काम करेगा, तो लोग का बिजली बिल भी कम होगा, उसके साथ साथ उनको फायदा भी मिलेगा। तो सरकार जो है जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करती है। सरकार आर्थिक वैश्विक नीति हो या देश की आर्थिक नीति हो, दोनों में सशक्त है। लेकिन सनातियों की जो मांग रही है, अभी काशी मथुरा बाकी है, उस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारा विकल्प को खत्म करके तब काम करती है। राम जन्मभूमि का मामला 400-500 साल पुराना है, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ और कोई बाधा नहीं हुई। तो आगे भी बाधा कैसे नहीं आए, उस पर भी काम करने की जरूरत है। जो हिंदू धर्म सनातन धर्म का जो चीज है लीगली वो मिलेगा ही। खासकर विपक्षी की तरफ से भी आप ध्यान रखिएगा कि 75 साल में सबसे लंबे समय तक अगर शासन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया।
लेकिन आज तक उसका कोई भी एक योजना बताइए जो खासकर गरीब लोगों के लिए हो, किसान लोगों के लिए हो। कांग्रेस पार्टी तो कभी किसान का चर्चा ही नहीं किया। किसान उगा क्या रहा है, कितना उसका लागत खर्च है, उसको मुनाफा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कभी चिंता नहीं की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के बारे में भी चिंता किया। उन्होंने एक योजना को लॉन्च किया। उनका सार्वजनिक रूप से कहना है कि हम अपने किसान भाइयों की आय को बढ़ाएंगे। उस पर उन्होंने काम किया। किसान सम्मान निधि का शुरुआत किया कि कम से कम प्रति वर्ष किसान भाई को तो 6,000 रुपया मिल रहा है। जहां पर जो लोग खासकर अपने खाने के लिए उगाते हैं या थोड़ा बहुत बेचते हैं तो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा का स्कीम है। उसके साथ साथ यूरिया का काला बाजारी रोकने में हो, अभी जो ड्रोन का सिस्टम आया है कि आने वाला समय में ड्रोन के द्वारा जो है कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, यूरिया का छिड़काव करेंगे तो सीमित मात्रा में करेंगे, जिससे जो है सेहत पे भी खराब लोगों का खराब नहीं हो।